हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है किडनी स्टोन। और हम कुछ बताएंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किडनी स्टोन के लिए सजेशन दिया जाता है कि उनको सर्जरी करने के लिए, पर सर्जरी लास्ट ऑप्शन रखिए, क्योंकि किडनी स्टोन में अगर सर्जरी की जाएगी तो वो वापस किडनी स्टोन रिलैप्स होता है। तो इसका बहुत ही रिलायबल, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में विदाउट सर्जरी। तो फिर होम्योपैथी बहुत बेस्ट है किडनी स्टोन के लिए। फ्रेंड्स, किडनी जो रहती है वो हमारे बॉडी की एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसको बोला जाता है, जो हमारे बॉडी के वेस्ट और टॉक्सिन्स मटेरियल को बाहर निकालती है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है। तो फिर क्या होता है ऐसा कि वो किडनी स्टोन बन जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो ये होने से पहले सबसे पहले हम किडनी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि वो किडनी कैसे टॉक्सिन्स और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है और क्या होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं बाहर निकाल पाती और किडनी स्टोन बनता है। फिर सेकेंड स्लाइड में आप जैसे देख रहे हैं, ये किडनी है। हमारे बॉडी में दो किडनी रहती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में रहती है। लेफ्ट साइड थोड़ी ऊपर रहती है, राइट साइड की किडनी थोड़ी नीचे रहती है बिकॉज ऑफ लीवर। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, जो सारे ब्लड रहते हैं हमारे बॉडी के, सबसे पहले वो रेड वेसल्स में वो जाके कलेक्ट होते हैं। अनफिल्टर्ड ब्लड जो फिल्टर नहीं हुआ रहता है वो किडनी में जाके कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद क्या रहते हैं, हमारे किडनी में चेम्बर्स में बहुत सारे मिलियंस नेफ्रॉन रहते हैं। जो नेफ्रॉन है फ्रेंड्स, वो एक फिल्टरेशन का काम करती है। ठीक है, जैसे हम चाय को छानते हैं तो वो सारे जो वो चाय पत्ती, अदरक, ये सारे प्रोडक्ट्स है वो ऊपर रखते हैं और सारे फिल्टर पार्ट वो ग्लास में रहता है। तो वैसे ही नेफ्रॉन का काम रहता है। तो अनफिल्टर ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं जो कि नेफ्रॉन इसको छानने का काम करती है। फिर जब वो नेफ्रॉन उसको ब्लड को सेपरेट करती है टॉक्सिन वेस्ट मटेरियल से और फिल्टर्ड ब्लड से, मतलब क्लियर ब्लड से, तब उसके बाद वो नीचे जो कलेक्टेड टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो एज ए यूरिन वो हमारे किडनी के नीचे जाके यूरेटर में पास होता है। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में पास होता है, फिर उसके बाद पास आउट हो जाता है बाहर। और जो फिल्टर ब्लड रहता है फ्रेंड्स, वो फिल्टर जो क्लीन ब्लड रहता है वो निकल के ब्लू वेसल्स के बाहर से ऐसे निकल के वो सारे बॉडी में फिर पास हो जाता है। तो ये है फ्रेंड्स फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, जिनको किडनी स्टोन नहीं हुआ रहता है। पर ऐसा क्या होता है कि ये जो नॉर्मल फिल्टरेशन मैं बता रही हूँ इसमें हैम्पर होता है। फ्रेंड, सबसे पहले इसका कॉज है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हमारे बॉडी में। जैसे मैं बोल रही हूँ ये ब्लड है, ब्लड में मोस्ट ऑफ परसेंट पानी का कंपोनेंट्स है। तो फिर अगर पानी की कमी होगी तो फिर वो फिल्टरेशन अच्छे से नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वो जो टॉक्सिन्स मटेरियल है वो पास आउट नहीं होंगे। अगर वो पास आउट नहीं हुए फ्रेंड्स तो फिर वो वापस बॉडी में रहेंगे और वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे और कहीं ना कहीं वो लॉज होते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो सेटल होते जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 वो स्टोन का फॉर्म लेते हैं जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है किडनी स्टोन का डिहाइड्रेशन। सेकेंड है फ्रेंड्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, लोग प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स बहुत खाते हैं, विटामिन की टैबलेट खाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट जो एक्सेस अमाउंट खाते हैं अननेसेसरी, उनको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि कैल्शियम विटामिन के टैबलेट खाते हैं तो उनको कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के स्टोन हो सकते हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन फ्रेंड्स उन्हीं पेशेंट के अंदर देखा जाएगा जिनका जो कैल्शियम और विटामिन्स, ये सारे प्रोटीन एंड के डाइट ना बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, उनको कैल्शियम स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड स्टोन आप देख सकते हैं स्ट्रोआइड स्टोन।
इसमें ये स्टोन कैसे होता है फ्रेंड्स, वो पेशेंट को होता है जिनमें यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अनहाइजीन होने की वजह से, बहुत सारे रीज़न की वजह से स्ट्रोइड स्टोन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये स्ट्रोइड स्टोन बहुत ही जल्दी अपना फेस बदलता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है। थर्ड स्टोन की बात करते हैं, यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन फ्रेंड्स वो होने के सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है डिहाइड्रेशन। और ये यूरिक एसिड जो स्टोन बनता है वो गाउट के इसमें रहता है, तो यूरिक एसिड जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और गाउट के भी चांसेस होते हैं। किडनी स्टोन के साथ साथ गाउट भी होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ स्टोन की बात करते हैं, सिस्टिन स्टोन। ये बहुत ही रेयरली होता है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि लोगों में फैमिली हिस्ट्री में जाती है, तो ये होता है। और फिफ्थ स्टोन जो है वो ज़ैंथीन स्टोन है। ये कोई ना कोई बॉडी में एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से स्टोन होती है। पर फ्रेंड्स ये चारों पांचों स्टोन में से सबसे इम्पॉर्टेंट और 80 to 90% स्टोन जो होता है उसका स्टोन का नाम है कैल्शियम स्टोन। तो ये कैल्शियम स्टोन होने के क्या रीज़न है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होने के रीज़न है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। लोग आज के जनरेशन में इतना काम के चक्कर में इतना हो गए हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो पानी का इंटेक है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। और जो कैल्शियम और विटामिन्स के बहुत डाइट लेते हैं, इन प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस इसमें बहुत होते हैं। और ये स्टोन फ्रेंड्स मूवेबल है, इसका मतलब ये कहीं स्टक नहीं रहता, ये मूव करता है। तो जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, ये हुआ स्टोन के बारे में। अभी हम जानते हैं कि ये जब स्टोन होता है तो स्पेशली हम कैसे डायग्नोस करें कि उनको कैल्शियम स्टोन है। तो अभी डायग्नोसिस करने के लिए इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, तो सीवियर पेन इन द साइड ऑफ बैक बिलो द रिब्स, जहां हमारा राइट या लेफ्ट साइड का दुख रहा है पेट, वहां हमारे रिब्स के नीचे स्टार्ट होता है हमारा किडनी का ओरिजिन। ठीक है, किडनी का लोकेशन स्टार्ट होता है, तो वहां से फ्रेंड्स उसे हम फ्लैंक बोलते हैं, साइड ऑफ बैक। तो फ्लैंक बोलते हैं, तो फिर वहां से वो स्टार्ट होगा और रेडिएट होता है पीछे साइड, क्योंकि किडनी का लोकेशन है वो। ठीक है, फिर पेन दैट रेडिएट टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रॉइन, लोअर एब्डोमेन से और नीचे थाइस की जगह पे भी वो रेडिएट होता है, वो पेन जाता है। क्यों रेडिएट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्टोन मूवेबल होते हैं वो स्टोन किडनी से बाहर निकल के वो जब यूरेटर पे जाएंगे तो वैसे वैसे वो पेन नीचे भी जाता है। ठीक है, और पेन थर्ड फंक्शन है, पेन दैट कम्स इन अ वेव एंड फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी, मतलब वो अचानक आते हैं और इतना खतरनाक, इतना भयंकर उनको पेन होता है, और एक वेव में आते हैं, एक इंटेंसिटी में आता है। और इसमें सिम्टम्स है कि वो पेशेंट, किडनी स्टोन के पेशेंट को परसिस्टेंट यूरिनेशन लगती है। उनको लगता है कि वो यूरिन अभी अभी पास किए पर फिर भी उनको यूरिनेशन के लिए जाना है। ठीक है, कब, बिकॉज उनका जो किडनी का फंक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, वो धीरे 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 यूरिन को पास करती है और उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है यूरिनेटिंग मोर देन यूजुअल, मतलब अगर वो किडनी स्टोन का पेशेंट है, अगर वो कम पानी भी पी रहा है फिर भी उसको यूरिनेशन ज़्यादा लगती है, थोड़ा 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 दिन में बहुत बार होता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, बर्निंग सेंसेशन डिहाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फ्रेंड्स। तो फिर अगर हम डिहाइड्रेशन को कैंसिल करेंगे, उधर ही स्टॉप करेंगे, तो वो बर्निंग सेंसेशन वहाँ स्टॉप हो जाएगा। फिर रेड, पिंक एंड ब्राउन यूरिन, ये डिहाइड्रेशन के कॉजेस है यूरिनेशन के। यूरिन के कलर में भी चेंजेस आते हैं। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, जो भी किडनी स्टोन के जो पेशेंट रहते हैं उनके यूरिन में से एक अलग ही बहुत ही अजीब पंजेंट स्मेल आती है, और जब वो यूरिन करते हैं तो वो क्लाउडी वाइटिश कलर का उनको हमेशा ऐसे फ्रोद दिखेगा, वैसा लगेगा उनको, मोर देन अनयूजुअल। नौशिया वॉमिटिंग होती है फ्रेंड्स उनको, एंड फीवर एंड चिल्स इफ़ देर इज़ इन्फेक्शन, अगर उनको उधर यूटीआई जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, उसके साथ साथ किडनी स्टोन हुआ, तो फिर उनको वहाँ फीवर एंड चिल्स भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अभी इसमें
वही सिम्टम है, सीवियर पेन इन एब्डोमेन, स्टमक एक होता है, ब्लड भी आते हैं, एंड फीवर एंड चिल्स, अर्जेंट नीड टू गो, वो कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिन को, एंड यूरिन दैट लुक्स क्लाउडी, वाइटिश लगता है, क्लाउडी जैसा यूरिन लगता है यूरिनेशन करते वक्त। अब ये सारा फ्रेंड्स हुआ किडनी स्टोन के बारे में। ठीक है, कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे किया जाता है फ्रेंड्स, केयूबी किया जाता है और अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। उसमें हमको पता चलता है कि कितने एमएम का स्टोन है और कौन सा स्टोन है, और उस हिसाब से हम उसको डाइट रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5 टाइप के स्टोन है, उस हिसाब से हमको डाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम बताएंगे कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो लेने के बाद आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम थोड़ा लगेगा इसको क्लियर करने के लिए, पर ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन से ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं हम, बर्बेरिस वल्गैरिस। फ्रेंड्स, इसका बहुत मिसयूज़ किया जाता है कि अगर जिनको पेशेंट को किडनी स्टोन है तो बर्बेरिस वल्गैरिस दो, पर ऐसा नहीं है। हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन एक पिक्यूलियर पेशेंट को देख के इंडिविजुअलाइज करके उनको दिया जाता है। तो अगर बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन के जो सिम्टम है और अगर वो पेशेंट के सिम्टम मैच कर रहे हैं तो ही हमको वो होम्योपैथिक मेडिसिन देना है, ऐसे हैप्पैजेटली उनको मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन के जो सिम्टम है ना, वो पेशेंट में कैसे दिखते हैं, वो लेफ्ट साइड पेन होता है। ठीक है, और ये बर्बेरिस वल्गैरिस में इतना पेन होता है और वो स्टार्ट होता है साइड ऑफ बैक से और वो रेडिएट होता है पूरे बैक में। ठीक है, और वो लोअर एब्डोमेन में भी रेडिएट होगा और लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में है और बहुत ज़्यादा पेन है, बर्निंग है, ठीक है, और ड्यूरिंग मिचुरेशन और पेट में भी पेन हो रहा है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम इसको स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं, बिकॉज ये इंडिकेटेड मेडिसिन है स्पेशली किडनी स्टोन के लिए। दूसरी मेडिसिन की हम बात करते हैं तो दूसरी मेडिसिन का नाम है सारसापरेला। दोस्तों, सारसापरेला किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस लेफ्ट साइड के लिए था, वैसे सारसापरेला राइट साइड के लिए है, लेकिन इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन ये है फ्रेंड्स कि इसको जब यूरिन होगा ना, तो इसका पेन ड्यूरिंग, मतलब पेशाब करने के बिफोर और पेशाब करते वक्त उतना नहीं होगा जितना पेशाब करने के बाद होगा। मतलब आफ्टर यूरिनेशन, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, मतलब उसने यूरिन कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसको इतना दर्द होगा कि वो दर्द में वो पेशेंट रोने लगता है। ठीक है, अगर ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है कि जलन और पेन इतना होता है वो पेशेंट को यूरिन करने के बाद, तो सारसापरेला उसकी बेस्ट मेडिसिन है। और अगर ऐसा भी हो रहा है तो फिर आप वो पेशेंट को एक ग्लास या फनल में आप उनको यूरिन रखने के लिए बोलिए और उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए। तो सारसापरेला मेडिसिन में ना वाइट सेडिमेंट, एक सफ़ेद कलर का ना सेडिमेंट, वो नीचे, वो फ्लास्क के नीचे लॉज होगा। ठीक है, और अगर वो यूरिन में ऐसा वाइट सेडिमेंट हो रहा है और पेशेंट को यूरिन करने के बाद बहुत पेन हो रहा है और उस वक्त वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो सारसापरेला उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन राइट साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पेन फ्रेंड्स स्टार्ट होता है नाभि से, मतलब नेवल से स्टार्ट होता है, वो पूरे पेट में रहता है। ठीक है, वो पूरे पेट में फैल जाता है, नेवल से स्टार्ट होता है और पूरे पेट में फैल जाता है। और लाइकोपोडियम का जो दर्द रहता है वो शाम के 4 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी इसका दुखना चालू हो सकता है। तो अगर ऐसे इंडिकेशन आपको दिखे तो लाइकोपोडियम उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैंथरिस। कैंथरिस बर्निंग मिचुरेशन के लिए बहुत अच्छी है। कैंथरिस लेफ्ट साइडेड स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और कैंथरिस में जो जलन होगा वो बाकी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, तो कैंथरिस में ड्यूरिंग एंड बिफोर यूरिनेशन, मतलब यूरिन करने के पहले बहुत बर्निंग होगा और यूरिन करते वक्त बहुत बर्निंग होगा। तो फिर अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखे तो कैंथरिस उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स परेरा ब्रावा। परेरा ब्रावा एक होम्योपैथिक, हम मदर टिंचर भी इसको ले सकते हैं। और परेरा ब्रावा में क्या रहता है, इसमें जो स्टोन रहता है ना फ्रेंड्स, वो नीचे शिफ्ट होता है। ठीक है,
और वो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा ना स्टोन, वैसे वैसे पेन उसका नीचे जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोअर एब्डोमेन से पेन स्टार्ट होगा और वो थाइस की तरफ जाएगा, ठीक है, जांघों की तरफ जाएगा। और इसमें इतना पेन होता है कि वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसका मोस्ट ऑफ साइड नहीं, उसका मोस्ट ऑफ पेट और उसका थाइस बहुत दुखता है स्टोन की वजह से, और वो स्टोन नीचे 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 शिफ्ट होता रहता है। इसको मोस्ट ऑफ मदर टिंचर में देते हैं। तो ये थी होम्योपैथिक 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें से कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वेरी या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अभी हम मैनेजमेंट आपको बताते हैं। मैनेजमेंट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोन, जो जैसा स्टोन है वैसा। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट कैल्शियम और विटामिन डी का ज़्यादा इंटेक करता है उनको वो कम कर देना चाहिए। जिनको डिहाइड्रेशन है उनको हाइड्रेशन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और पानी का जब इंटेक हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब बढ़ाएंगे तो ये सारा डायूरेटिक्स का काम करता है। नारियल पानी आप पीजिए, ब्लैक टी पीजिए, ठीक है, डायूरेटिक का काम करेगा और वो पेशाब को बहुत अच्छे से पास आउट करेगा। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये रहता है कि मिल्क और एग इसमें कम खाना चाहिए, और इसमें ब्रिंजल्स भी कम खाने चाहिए, बिकॉज उसमें जो सीड्स रहते हैं वो जाके लॉज होने के चांसेस हो सकते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ किडनी फंक्शन। तो फिर ये सारे आप प्रिवेंशन कीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए आपको कैसा लगता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।